वीडियो मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन इन सी शार्प। जो आपकी रिफ्लेक्शन होती है वो आपकी जो DLL फाइल होती है या आपकी असेंबली फाइल होती है उसके मीटर डाटा को रीड करती है एट द रन टाइम। जब कंपाइलर आपकी क्लास लाइब्रेरी को बिल्ड करता है तो वो एक DLL बनाता है जिसको हम असेंबली कहते हैं। उस असेंबली के अंदर आपके पास मीटर डाटा होता है जिसको हम रन टाइम पे यूजिंग द रिफ्लेक्शन गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है कि आपको नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में, सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड, आपको असेंबली लोड करनी पड़ेगी इन द मेमोरी। एंड थर्ड स्टेप क्या हो गया, आपको रीड द डाटा फ्रॉम द असेंबली यूजिंग द रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमें पहले इंक्लूड करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन, ये हमने नेम स्पेस इंक्लूड कर ली। अब सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, मैं एक क्लास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसी सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में जाके राइट क्लिक करूंगा, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये वाला क्लास लाइब्रेरी और इसको कर देंगे नेक्स्ट। क्लास लाइब्रेरी को यहाँ से हम हटा देते हैं, ये कर देते हैं। यहाँ पे नाम रख देते हैं एम्प्लॉय। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉय क्लास लाइब्रेरी। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड अगेन क्लिक ऑन द क्रिएट। नाउ उसने ये वाला प्रोजेक्ट मेरा इसके अंदर क्रिएट कर दिया और इस क्लास का नाम रख देता हूं, मैं रीनेम कर देता हूं एम्प्लॉय। जो नेम स्पेस होगी मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया और उसके अंदर हमने क्लास एम्प्लॉय जो वहां पे फाइल में चेंज किया था उसने यहाँ पे चेंज कर दी। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना रखी है जिसके अंदर मेरे पास क्लास बना रखी है मैंने। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इस क्लास में रिप्लेस कर देता हूं। नाउ तो ये मेरी क्या होगी, नेम स्पेस होगी जो आपकी DLL फाइल बनेगी बाद में, और ये मेरे पास एम्प्लॉय क्लास होगी। इसके अंदर ये इसकी क्या होगी, सारी प्रॉपर्टीज होगी। ये क्या हो गया, इसके फील्ड्स हो गए। 2 कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखे हैं, कंस्ट्रक्टर 1 विदाउट आर्गूमेंट, कंस्ट्रक्टर 2 विद आर्गूमेंट्स। यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर रखा है डिस्प्ले एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय का नाम शो करेगा, और एक डिफाइन कर रखा है गेट एम्प्लॉय, ये क्या करेगा, आपके एम्प्लॉय की होल इन्फॉर्मेशन शो करेगा, और एक डिफाइन कर रखा है प्रिंट सैलरी। नाउ अब हम यहाँ पे जाते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये मेरी क्लास लाइब्रेरी है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके बिल्ड करूंगा तो मेरे को एक DLL फाइल दे देगा। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम बिन के अंदर, डीबग के अंदर, .NET 6.0, और यहाँ पे इसने मेरे को ये क्लास लाइब्रेरी बना के दे दी DLL। अब इस क्लास लाइब्रेरी के हम सारे के सारे मेंबर्स, प्रॉपर्टीज, फील्ड्स सबको रीड करेंगे यूजिंग द रिफ्लेक्शन। नो अगर मैंने असेंबली का मीटर डाटा रीड करना है तो सबसे पहले मेरे को यूजिंग सिस्टम डॉट नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे मेरे को पाथ देना पड़ेगा कि मेरी असेंबली स्टोर कहाँ पे है। वो आपकी C ड्राइव में भी स्टोर हो सकती है, D ड्राइव में भी स्टोर हो सकती है। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट सोल्यूशन में स्टोर कर रखी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग। अब हम देते हैं पाथ, फाइल पाथ @ मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कॉपी फुल पाथ जहां पे मेरी एम्प्लॉय क्लास लाइब्रेरी DLL स्टोर है, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। सेकंड स्टेप में हम असेंबली को लोड करेंगे इन द मेमोरी। तो यहाँ पे मैं असेंबली माई असेंबली डॉट लोड फाइल, और यहाँ पे पास कर देता हूँ उसका पाथ, एफ पाथ, जहां पे मेरी DLL एग्जिस्ट करती है। तो अब ये मेरी जो असेंबली है वो लोड होगी मेमोरी के अंदर। अब हम इसका मीटर डाटा रीड करेंगे। तो अब हम डिफाइन करेंगे टाइप ये किस टाइप की है, माई असेंबली डॉट गेट टाइप ब्रैकेट, तो ये मेरी क्या होगी, नेम स्पेस होगी। अब हम उसके क्लास को असेस करेंगे, डॉट एम्प्लॉय, ये उसका क्लास नेम हो। यहाँ पे ये 1 इसलिए दे सकता हूँ, आपकी वो नल भी हो सकती है, तो यहाँ पे मेरे को इसको क्वेश्चन मार्क से डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये वार्निंग रिमूव हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं, इफ टाइप नॉट इक्वल टू नल। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को असेस करता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन टाइप डॉट नेम स्पेस, तो ये मेरे को उसकी नेम स्पेस दे देगा। नेम स्पेस मेरे पास क्या है, ये वाली है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी आपकी, दिस वन। और अगर यहाँ पे मैं दे दूंगा फुल नेम, तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा, यहाँ पे डॉट एम्प्लॉय। और अगर यहाँ पे मैं दे दूंगा नेम,
तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा, जो उसकी क्लास है नेम स्पेस के अंदर। अब मैं इसको कंट्रोल F से रन करता हूँ तो हम चेक कर लेते हैं। तो उसने ये आउटपुट दे दी, सेकंड वाली आउटपुट ये है, थर्ड वाली आउटपुट ये है। नो अब हम गेट करेंगे कंस्ट्रक्टर इन्फो। ये आपका क्या होगा, एरे होगा। कंस्ट्रक्टर इन्फो टाइप डॉट गेट कंस्ट्रक्टर्स। तो जो भी आपके क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होंगे वो हमें उसका डाटा यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप से सारे के सारे कंस्ट्रक्टर असेस करूंगा। तो मेथड मेरा किस टाइप का होगा, यहाँ पे डिफाइन करूंगा आइटम इन कंस्ट्रक्टर इन्फोस और यहाँ पे ब्रैकेट कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट आइटम डॉट नेम। मेरी क्लास के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे वो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर, और यहाँ पे लिख देते कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट तो अब मैं इसको कंट्रोल F से रन करता हूं तो उसने मेरे को क्लास में दो कंस्ट्रक्टर दे दिए, डॉट CTOR डॉट CTOR। अब हम क्लास के मेंबर इन्फो को गेट करेंगे। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहां से मैं इसको यहां पे रख देता हूं। तो इसकी जगह मैं कर देता हूं मेंबर इन्फो और इसको कॉपी करके यहां पे लिख देता हूं मेंबर इन्फो गेट मेंबर्स। और मेंबर इन्फो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, मेंबर इन्फो ये आपका क्या है और यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे, तो जो मेरी क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो यहाँ पे इनको वो प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे उसने मेरे को क्या दे दिया, मेंबर इन्फो दे दिया। जो गेट आईडी है, सेट आईडी है, ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। गेट नेम, सेट नेम आपकी प्रॉपर्टी होगी। गेट सैलरी, सेट सैलरी आपकी प्रॉपर्टी होगी। ये मेरा मेथड नेम हो गया, ये मेरा अनदर मेथड नेम हो गया, ये मेरा अनदर मेथड नेम हो गया। गेट टाइप टू स्ट्रिंग इक्वल गेट हैश कोड, ये आपका कहां से आ रहा है, ये आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो सुपर क्लास होती है। जो भी हम क्लास डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो उससे इनहेरिट होती है और उनके ये चार मेथड हैं, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। दो कंस्ट्रक्टर हो गए और ये आपके, और जो ये आईडी नेम सैलरी एज है वो क्लास के मेंबर्स हैं। नो अब हम लेके आते हैं फील्ड नेम। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब हम फील्ड नेम को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, FIELD फील्ड, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ फील्ड, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फील्ड्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं फील्ड इन्फो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है फील्ड इन्फो का, और यहाँ पे मैं फील्ड इन्फो कर दूंगा। तो आइटम डॉट नेम, तो ये मेरे को सारे के सारे फील्ड दे देगा। तो उसने मेरे को फील्ड क्या दे दिए, एज एंड लोकेशन। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर जाऊंगा तो ये आपके क्या है, फील्ड है। अब अगर हमने प्रॉपर्टी प्रिंट करवानी है तो वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे कर देते हैं P इन्फो प्रॉपर्टी इन्फो। इसको कॉपी मार लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी इन्फो का है। तो ये हमें सारी की सारी क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी के आईडी है, नेम है, सैलरी है, और यहाँ पे मेरे को अपडेट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। तो इसमें जाते हैं, ये आपकी क्या है, तीन प्रॉपर्टी थी, वहां पे उसने मेरे को ये प्रॉपर्टी शो कर दी।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेथड इन्फो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेथड इन्फो, इस पे यहाँ पे कर देते हैं मेथड इन्फो एंड यहाँ पे गेट मेथड्स। यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं मेथड इन्फोस। और यहाँ पे ये किसका ऑब्जेक्ट है, मेथड इन्फो का है। तो ये आपके हमें वो सारे के सारे मेथड्स प्रिंट करके दे देंगे। तो ये था जी गेट आईडी, सेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम, ये सारे के सारे उसने मेरे को मेथड यहाँ पे शो कर दिए। अगर मैंने इनका रिटर्न टाइप डिफाइन करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट रिटर्न टाइप डॉट नेम, और यहाँ पे प्लस, इसके अंदर मैं 2 स्पेसेस डाल देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ प्लस। अब ये मेरे को हर मेथड का रिटर्न टाइप भी बताएगा। तो गेट आईडी इंट 32 रिटर्न कर रहा है, वाइड सेट आईडी कर रहा है जी, ये हमारे पास प्रिंट सैलरी तो ये भी वाइड है, गेट एम्प्लॉय ये भी वाइड है, डिस्प्ले एम्प्लॉय ये भी वाइड है, और ये आपके ऑब्जेक्ट जो आपकी सुपर क्लास है उसके मेथड का रिटर्न टाइप है। नो, अब मैं रिफ्लेक्शन के यूजेस बताता हूँ। तो जो पहला यूज होता है कि आपने अगर विंडो एप्लीकेशन पे काम किया या वेब एप्लीकेशन पे काम किया इन द डॉट, तो जो आप टूल बॉक्स से कंट्रोल को लेके आते हैं फॉर्म के अंदर, तो कुछ ना कुछ कोड ऑटो जनरेटेड होता है और उस कोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी प्रॉपर्टी विंडो में वो शो करता है, जिसमें आपका क्लिक इवेंट होता है और अदर इवेंट्स होते हैं। तो वो सारे के सारे आपके किसके थ्रू आते हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी जैसे एम्प्लॉय क्लास है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो इसी तरह की प्रॉपर्टी विंडो वहां पे ओपन होगी। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये आपकी रिफ्लेक्शन के थ्रू आई है। नो, अब सेकंड जो यूज होता है रिफ्लेक्शन का वो हम यूज करते हैं लेट बाइंडिंग में। लेट बाइंडिंग को समझने से पहले आपको अर्ली बाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहां पे मैं सारा कोड डिलीट कर देता हूं। तो सबसे पहले हम अर्ली बाइंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, स्ट्रिंग नेम, और यहां पे इसका नाम दे देते हैं राज, और यहां पे मैं एक अनदर स्ट्रिंग लेता हूं, स्ट्रिंग अपडेटेड स्ट्रिंग, और यहां पे स्ट्रिंग नेम डॉट। तो ये सारे इसके मेथड्स हैं जो इंटेलिजेंस में शो कर रहा है। अर्ली बाइंडिंग में कंपाइलर को सारे मेथड्स उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो। अगर यहां पे मैं लिख दूं टू अपर और ये कर दूं तो ये रन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये रन नहीं होगा। ये कंपाइल टाइम पे ही इसको पकड़ लेगा कि यहाँ पे ये एरर है, कि ये वाला मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करूंगा तो वो एरर को पकड़ लेगा यहाँ पे। नाउ ये था जी आपका अर्ली बाइंडिंग के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं लेट बाइंडिंग। जो लेट बाइंडिंग होती है वो एग्जीक्यूट होती है एट द रन टाइम। वो कंपाइल टाइम पे उसके ऑब्जेक्ट के मेथड उसकी प्रॉपर्टी को नहीं गेट कर पाता। तो यहाँ पे मैंने एक असेंबली लोड कर ली है, यहाँ पे जो DLL मेरी फाइल है, और यहाँ पे मैंने उसका पाथ दे दिया है, और यहाँ पे मैंने उसकी टाइप ले लिया है। तो वो किस टाइप की है, इम्प्लाई टाइप की है। तो अगर क्लास के मेथड को मैंने रन टाइम पे एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इम्प्लाई। तो यहाँ पे एक्टिवेटर डॉट क्रिएट इंस्टेंस, और यहाँ पे पास कर देंगे टाइप, और यहाँ पे जो वार्निंग आ रही है यहाँ पे मैं ये नल भी हो सकता है, तो क्वेश्चन मार्क। अब हम चेक करेंगे इफ ऑब्जेक्ट इम्प्लाई इज नॉट इक्वल टू नल, तभी वो इस कोड को एग्जीक्यूट करे। अब हमारे पास मेथड इन्फो होता है, मेथड इन्फो तो टाइप डॉट, अब हम गेट मेथड से मेथड को असेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये डिस्प्ले इम्प्लाई में हमने एक आर्गुमेंट पास किया है,
तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब हम चेक करेंगे इफ मेथड इन्फो इज नॉट इक्वल टू नल, तभी इस कोड को एग्जीक्यूट करें और यहाँ पे ये। अब इसमें हम एक आर्गुमेंट सेंड करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को पैरामीटर बनाना पड़ेगा आर्गुमेंट सेंड करने के लिए। तो डिस्प्ले एम्प्लॉय मेरा गेट हो गया। अब हमने उसमें एम्प्लॉय का नाम गेट करना है, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पैरामीटर स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे पास कर देते हैं 1 और यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू को साइन कर देते हैं। यहाँ पे 0 इंडेक्स पे उसकी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं राज कुमार और यहाँ पे एंड लाइन कर देते हैं। तो मेथड इन्फो के अंदर हमारे पास इन्वोक मेथड होता है जो रन टाइम पे आपके मेथड को कॉल करके एग्जीक्यूट करेगा। मेथड इन्फो डॉट इन्वोक, तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट आता है वो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा एम्प्लॉय और जो सेकंड होगा वो आपका पैरामीटर होगा। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन अब इस मेथड को हम रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेरे पास जो कंसोल में आउटपुट आएगी वो आएगी राजकुमार। तो उसने मेरे को नेम क्या दे दिया, राजकुमार दे दिया। नाउ अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गेट एम्प्लॉय, ये मेरे को फुल इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की दे देगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा गेट एम्प्लॉय और मेथड इन्फो इज नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह लूंगा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया आपका एरे हो जाएगा और यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ ऑब्जेक्ट एरे और इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे करली ब्रेसेस में मैं पैरामीटर की वैल्यू पास कर दूंगा। आईडी मैंने 100 पास कर दिया, नेम मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ राकेश कुमार और जो थर्ड आर्गुमेंट है वो मेरे पास क्या है सैलरी है। तो यहाँ पे मैं 20,023 डाल देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो अब इस केस में वो मेरे को गेट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देगा। तो उसने मेरे को यहाँ पे ये वाली आउटपुट दे दी। तो ये था जी आपका लेट बाइंडिंग के बारे में। हम कंस्ट्रक्टर को भी रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम इवेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इवन प्राइवेट मेथड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।